हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सोमवार को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि अब शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा और बिना टेट पास वाले शिक्षक आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब 2011 से पहले जो टेट नियमावली नहीं थी, उससे पहले जितने नियुक्ति हैं सब आउट हो जाएंगे। उसमें कुछ अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 साल तक जिनका सर्विस है उनको टेट पास करना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जिनका है उनको टेट पास करना जरूरी है 2 साल के अंदर। दोस्तों बहुत ऐसे स्टेट हैं जो कि 10 साल 20 साल में टेट परीक्षा नहीं लेते हैं। सीटेट ही एग्जाम है जो कि साल में बराबर 2 बार होता है। बाकी स्टेट टेट जो कोई भी स्टेट का, और विशेषकर झारखंड का तो बोलिएगा तो झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, मात्र 2 बार टेट हुआ है और पहले ये नियमावली नहीं थी। दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सिर्फ बिना टेट वाले ही नहीं, टेट वाले और ज़्यादा प्रभावित होंगे। टेट वालों के लिए और दिक्कत होगी, क्योंकि टेट पास करके भी वो प्रोन्नति नहीं पाएंगे और हेडमास्टर नहीं बनेंगे और ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 1 to 8 में 2 टाइप के शिक्षक का नियुक्ति होता है, एक 1 to 5 और 6 to 8। जिनके 2011 के बाद एनसीटी जो रूल रेगुलेशन बनाया उसके अनुसार जिनका टेट में 1 to 5 में हुआ, 1 to 5 का टेट अलग होता है, 6 to 8 का टेट अलग होता है। 1 to 5 का टेट वाले जो है वो ग्रेड 4 में नहीं जाते हैं, क्योंकि 6 to 8 में जो टेट पास करके 6 to 8 जाते हैं जिनका नियुक्ति होती है वही सीधे ग्रेड 4 में जाते हैं। और ग्रेड 4 में 5 साल या उसका जो भी नियम हो, जैसे झारखंड में 5 साल है तो 5 साल के बाद उनको ग्रेड 7 में यानी हेडमास्टर में प्रोन्नति मिलती है, जिसके लिए उसको क्वालिफिकेशन पीजी भी होना चाहिए दोस्तों। लेकिन 1 to 5 वाले अगर पीजी भी है और टेट पास भी है, 1 to 5 भी तो टेट पास करके गए हैं, जो कि जब 2011 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई यानी टेट का जो नियमावली जब से लागू हुआ तो वो भी टेट पास करके गए 1 to 5 वाले। इसको ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को ही जब ध्यान सुनिएगा। 1 to 5 वाले तो टेट पास हैं लेकिन कुछ नहीं बनेगा, वो झाल मुड़ी बेचते रह जाएंगे जिंदगी भर, जैसे कि अभी पुराने शिक्षकों के साथ हुई जो कि टेट पास नहीं किए। पुराने शिक्षकों जैसे झाल मुड़ी बेचवा दिया ना सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही उन लोग का भी हाल होगा। आप बोले कैसे होगा? तो 1 to 5 वाले जो है वो तो स्नातक यानी ग्रेड 4 में नहीं जाते हैं, 6 to 8 वाले ही जाते हैं टेट पास वाले। तो 6 to 8 का अलग होता है, तो उनको फिर टेट पास करना होगा, उसके बाद उसको प्रोन्नति मिलेगी। लेकिन फिर 6 to 8 प्रोन्नति मिलेगी तो फिर उसको ग्रेड 4 में 4 साल या 5 साल उसका नियम है उतना नहीं रहेगा, तब फिर 7 में जाएंगे। तो टेट पास वालों के साथ जो स्थिति है वो बिना टेट वालों के साथ भी तो वही स्थिति है दोस्तों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें 142 का उपयोग करते हुए ये डिसीजन देना चाहिए कि जो पुराने टीचर हैं उन लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, या पुराने शिक्षकों को एक बार ये जितने प्रोन्नति बकाया है या मामला लंबित है, सॉरी बकाया नहीं मतलब लंबित है, उसमें पुराने को करके उसके बाद टेट नियमावली के अनुसार जो भी है उन लोगों को लिया जाए। ये तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसला में टेट वाले भी फंसे। तो दोस्तों हम लोग बिग अपडेट देखेंगे अब इसके, इसीलिए अब तो पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी और पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ तो डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि कितना है अब टेट पास वाले। हम एक स्टेट का उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ झारखंड का। यहाँ 13,000 के लगभग फर्स्ट जो हुआ 2012 या 13 में जो टेट पास हुआ उसका 16 में करीब 30 या 40 या 50,000 है। लेकिन नियुक्त शिक्षक कितने हैं? नियुक्ति कितना की हुई है? बहुत कम की हुई है। तो जो जितना सीट है उससे ज़्यादा तो उसमें से देखिएगा फिर 6 to 8 वाले उसका आधा है, 1 to 5 वाला आधा है, तो सब हेडमास्टर बन जाएंगे। 1 to 5 वाला फिर टेट पास करना होगा 6 to 8, जिसका मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है, यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी, करोड़ों करोड़ शिक्षकों का मामला है और उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए हम लोग और टोटल डिटेल जानते हैं। नए तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने के अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसला पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट
ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें देश भर के कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। किन पर लागू होता है ये फैसला? तो देखिए, फैसला उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार आरटी कानून लागू होने से पहले हुई थी। हालांकि जिन लोगों की नौकरी 5 साल से कम रह गई, उन्हें कोर्ट के बिना टीटी के नौकरी में बने रहने की छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए भी शर्त है कि उन्हें प्रोन्नति नहीं लेनी है, टीटी पास करना होगा। प्रोन्नति के लिए टीटी पास करना जरूरी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश कुछ शिक्षकों की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके वकीलों ने जो अर्जी दाखिल की थी उसमें प्रोन्नति के लिए टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट मांगी गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है क्या कि नौकरी में बने रहने के लिए टेट जरूरी। सुप्रीम कोर्ट एससी अर्जीकर्ता शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी सिर्फ 3-4 साल की बची है, उसमें से उन्हें प्रोन्नति के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता न लगाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें प्रोन्नति के लिए तो टेट पास करना अनिवार्य है, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी अनिवार्य है। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों के लिए मुश्किल खड़ी होगी। रिव्यू में यह आधार दिया जाएगा कि अगर कोर्ट को ऐसा आदेश देश भर के लिए करना था तो उससे सभी राज्यों को नोटिस जारी करना चाहिए था, और सभी राज्यों में इस वर्ग के शिक्षकों की क्या स्थिति है उसको आंकड़े आदि लेकर उस पर बहस सुननी चाहिए थी, जो नहीं सुनी गई है। जो पुनर्विचार दाखिल की जाएगी, जिसमें कोर्ट से टेट परीक्षा पास करने के लिए तय किया गया 2 वर्ष का समय को भी बढ़ाने का मांग किया जाएगा। यानी समय सीमा क्या है? नियम अभी नियम के मुताबिक हर 6 महीने में टेट पास करना जरूरी है। ऐसे में 2 साल के में 4 बार परीक्षा होगी। अगर कोई इस समय को बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज़्यादा बार परीक्षा बैठने और पास करने का अवसर मिलेगा। कहने वो ज़्यादा बार भी देना चाहिए टाइम, इसलिए शिक्षक मांग कर रहे हैं उसको। फैसले का प्रभाव बहुत दूरगामी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सरकारी स्कूलों पर भी नहीं बल्कि सरकार के साथ ही सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। बस ये समझ लीजिए कि जो भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को पढ़ा रहे हैं उसे टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल पांडे का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सभी शिक्षकों को संगठित होकर अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी तक शिक्षक मुकदमा लड़ रहे थे कि उन्हें प्रोन्नति के लिए टीईटी न देना पड़े या टेट न देना पड़े, लेकिन अब जो फैसला है उसमें उन्हें नौकरी में भी रहना मुश्किल हो जा रहा है, यानी उसके लिए भी पास करना होगा। देखिए, लाखों शिक्षकों के सामने खड़ी है चुनौती। शिक्षकों के टेट अनिवार्य पर पास करने के फैसले में कार्यरत लाखों शिक्षकों के सामने चुनौती क्या है, देखते हैं। शिक्षकों ने टेट अनिवार्य करने के फैसले से देश में कार्यरत लाखों शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई। अब उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए टेट पास करना ही होगा, जिसके लिए बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव ने यह सारा मामला 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के बारे में है, क्योंकि 2011 में टेट की गाइडलाइन आ गई थी और टेट लागू हो गया था, इसलिए उसके बाद जो भी भर्तियां हुई उनमें टेट पास उम्मीदवार भर्ती हुए और उन्हीं के लिए लागू भी होना चाहिए, लेकिन सबके लिए होना ठीक नहीं। क्यों टेट पास करना होगा? जो देखिए, टेट भी 2 स्तर का है। एक प्राइमरी के लिए टेट जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वालों को करना है, दूसरा अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 पढ़ाने शिक्षकों के लिए जरूरी है। अनिल यादव ने कहा कि अगर किसी शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से जूनियर शिक्षक से यानी 1 to 5 से 6 to 8 वाला में जाना हो, प्रोन्नत होना हो, तो उसे अपर प्राइमरी टेट पास करना होगा। फिर उसमें 5 साल रहेंगे, ये तो अलग अलग राज्य में अलग है। फिर उसके बाद उस ग्रेड 4 कंप्लीट होगा तो ग्रेड 7 जाएंगे, तो उसके लिए तो मुसीबत। जबकि वो टेट पास करके आए हैं तो उनको सीधे सीधे हेड मास्टर बनना चाहिए। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहेंगे, और जैसे ही अब नया अपडेट आएगा वीडियो बनते रहेगा। जय हिंद, जोहार झारखंड। और दोस्तों, आप कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, अपना लोकेशन जरूर वर्णन करें।